वो थीम यहां से रखी मैंने। एक ट्वीट है किसका, नीरज चोपड़ा का। ये नीरज चोपड़ा को कोई अब क्यों जानता है, हिंदुस्तान या विश्व का हर व्यक्ति नीरज चोपड़ा को जानता है। शायद ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल नहीं जीतते तो शायद उनको कोई नहीं जान पाता। देखिए दुनिया यही है, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, जब आप कुछ करते हैं तो आपके साथ पूरी दुनिया साथ खड़े हो जाती है, और जब आप हारते हैं तो शायद आपके आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं होता है। इंडियन हॉकी टीम बहुत अच्छा खेली, महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हार गए। एक बार हमने संवेदनाएं व्यक्त कर दी, कुछ दिनों बाद में हम भूल जाएंगे, लेकिन जब भी मेडल की बात आएगी, जब भी टोक्यो ओलंपिक की बात आएगी, या जब भी ओलंपिक खेल्स की बात आएगी, नीरज चोपड़ा जरूर याद आएगा, बजरंग पूनिया जरूर याद किया जाएगा, रवि दहिया जरूर याद किया जाएगा, इंडियन हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम जरूर याद की जाएगी। ये दुनिया का रीति रिवाज है, रस्मों परंपराएं हैं, याद रखना। जब आप इतिहास रचते हैं तो आपको सर आंखों पे बैठाया जाता है, लेकिन जब आप हार जाते हैं, आपने कितनी गजब की मेहनत क्यों नहीं की हो, आपने खूब सारी किताबें पढ़ी हो, आपने जयपुर, सीकर, उदयपुर, आपने कहीं भी किसी भी जगह पे रह के तैयारी क्यों नहीं की हो, इसको कोई याद नहीं रखेगा कि आपने कितने घंटे मेहनत की, आपने कौन सी किताबों को पढ़ा, आपने कितना त्याग और समर्पण किया। याद रखा जाएगा आपके अंतिम परिणाम को याद रखना, और अंतिम परिणाम तक पहुंचने के लिए याद रखना सबसे बड़ी चीज जो है वो है कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और विल पावर। ये शब्द आपको वहां तक पहुंचा देते हैं। जब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गेम्स में भाला फेंका था तो आपने देखा होगा कि उन्होंने फेंकने के बाद पीछे मुड़ के ये पोजीशन ली थी, यानी उसको विश्वास था, उसका कॉन्फिडेंस था कि मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने मैक्सिमम फेंक दिया है। जिंदगी में ये आत्मविश्वास जिस दिन आपने अर्जित कर लिया, याद रखना इतिहास रच दोगे, याद रखना इतिहास रच दोगे। यही मैं चाहता हूं, चाहे वो प्रतियोगी एग्जाम का मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, या जिंदगी का कोई भी रण क्षेत्र हो, याद रखना जीतना है तो आपको ये तरीके, ये कॉन्फिडेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। याद रखना नीरज चोपड़ा की 4 साल पहले की ये 4 लाइनें हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट पे अपने इस पे बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, यदि क्लियर दिखाई दे रही है, नहीं भी दिख रही है तो इनको समझिएगा। इनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने सोचा कि आज के सेशन की शुरुआत इन्हीं लाइनों के साथ की जाए। याद रखना, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, सफलता की ख्वाहिश जब आपको सोने ना दे, आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं सर नींद आती है, नींद उसी बच्चे को आएगी जिसमें ख्वाहिश नहीं होगी, जिसमें तमन्ना नहीं होगी। याद रखना, जिसमें ख्वाहिश और तमन्नाएं होती हैं, याद रखना उसको नींद आ ही नहीं सकती। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना होने दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे और ना होने दे, केवल हार्ड वर्क, केवल अभ्यास, यदि ये आपके जहन में है, जब लगातार काम करने के बाद थकान ना हो कि सर थक जाते हैं, सर हारने का मन आता है, सर टूट सा जाता हूं, रिट के एग्जाम के मात्र 40 दिन बचे हैं, 42 दिन बचे हैं, क्या मैं अब ले पाऊंगा, सर बहुत टूट चुका हूं, बहुत थक रहा हूं। याद रखना, जब बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो तो लगातार काम करने के बाद जब थकान ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। ये 4 साल पहले का कमेंट है इस बंदे का, 4 साल पहले का ट्वीट किया गया था। उस 4 साल के पीछे कितनी गजब की मेहनत की होगी। आज हम मानते हैं कि नीरज चोपड़ा की किस्मत चमक गई, किस्मत चमकी नहीं है साहब, किस्मत चमकाई है बंदे ने। और ये 4 साल पहले की लाइनें इसके जज्बे, इसके जुनून और इसकी इच्छा शक्ति को व्यक्त करते हैं कि जब इंसान तपता है साधना में तो याद रखना इतिहास रचेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नींद आती है कि नहीं आती है, तबीयत कैसी रहती है। फर्क इस बात से पड़ेगा कि मैंने अपनी आंखों में उस तिरंगे को फहराने का, उस तिरंगे की धुन को सुनने का जब जज्बा लिया है, संकल्प लिया है, तो वहां तक तो मैं पहुंचूंगा। ये छोटी सी इस आज के सेशन की अपनी एक शुरुआत थी।